कैसे कहीं चोरी डकैती नहीं होगी, इसकी योजना मैंने दी। समाधान नंबर 1, प्रत्येक जिले में 2 CID कुत्ते हों, 2 गाड़ी, दूर के लिए हों 2 हेलीकॉप्टर की तेज सवारी। चोरी का समाचार जो ही बेतार केंद्र से आए, फौरन सत्ता कुत्ता के द्वारा इसकी पता लगाए कि कहाँ गया है माल और वास्तविक चोर है कौन। फिर ध्यान रहे एक भी घटना होने पाए कौन। अब समाधान नंबर 2, माना धर्म प्रधान हिंद में अभी भी कुछ बंदर हैं, पर भारतवासी सबके सब थाने के अंदर हैं। चौकीदार जानता है सबको कितना चोर यहाँ है, कितना चोरी डकैती करता रहता रात कहाँ है। नरभक्षी बाघ को अगर पिंजड़े में नहीं लेते हो तो नर के शिकार करने का तुम ही तो साथ देते हो। हर थाने के ही समीप तुम उपकारा बनवाओ, कहो अदालती इल्जामी से 5 बजे तक आओ। 5 मिनट बीतने न पाए सबको अंदर कर दो, अनुमंडल थाने मंडल तीनों के ताले जड़ दो। उपकारा मुजरिम की उपस्थिति को शंका में लोगे, दूरभाष से कारा मंत्री को जब सूचित करोगे, तुरंत कहेगा समाहर्ता से करे जांच तैयारी, तत्काल पता लगाने का आदेश करेगा जारी। जिलाधिकारी तुरंत दूरदर्शन वाले को बुलाए ताकि दूरदर्शन से दृश्य जनता तक पहुंचाए। इस तरह से उपकारा वाला मुजरिम छोड़ सकता है, किसी गलत काट से कभी नाता न जोड़ सकता है। उपकारा में इल्जामी यदि आज नहीं आया है, इसका मतलब हरकत से वह बाज नहीं आया है। कहे प्रशासन चौकीदार नाम ले आँख दे डाले कि अमुक व्यक्ति घर पर है, जागी रहो मोहल्ले वाले। फिर प्रादेशिक समाचार से इसकी पुष्टि करा दो, जारी अगर रहे हरकत उससे भी दंड करा दो। सुबह प्रशासन गाड़ी लेकर उसको लेने जाएगा, 5,000 का दंड अदा कर उसे उठा कर लाएगा। कहेगा खुद चैन से ही सोया, मन भर हुआ का काम किया, पर प्रदेश की जनता की तूने तो नींद हराम किया। ठीक घोषणा की जैसे भी हो 5 बजे तक है आना, अगर नहीं आया तो दोगे 5,000 का जुर्माना। उसको थी बुखार पर सबको, किसने क्या कह के बोधा, 5,000 का दंड दिया क्या नहीं पड़ा महंगा सौदा। ऐसी हरकत यदि भविष्य में करके पुनः दिखाएगा तो याद रहे दूसरी शर्त घर नहीं लौट कर आएगा। समाधान नंबर 3, अगर पकड़ना चोर को चाहो क्यों न पकड़ाएगा, अरे क्लस्टर बम 40 मीटर नीचे जाएगा। तुम ही कहो सब गुजराते खोजने उन्हें जाते हो, नहीं पकड़ पाते हो तो कहा क्यों पद पे आते हो। पता लगाने घर जाओ, यदि कहे कि यहाँ नहीं है पूछो उससे कहाँ गया, फिर खोजो जहाँ कहीं है। कैसे अपराधी से निपटे ताकि सारा काट सरे, भारत की सरकार नियमता खुलकर यह घोषणा करे। अभिभावक लिख देगा अमुक पुत्र से है वास्ता नहीं, अमुक अमुक संग अभी रह रहे रहता है सब जहाँ कहीं। पत्नी भी लिख देगी कि पत्नी ने मुझसे नाता तोड़ा, गैर सुता के साथ प्रेम कर उससे नव रिश्ता जोड़ा। यदि पत्नी ही अपराधी हो, पति भी ऐसा लिख सकता है कि फिलहाल से हम सबका खाना अलग ही उनसे पकता है। जहाँ जाओ रात का प्रसारण भारत का सुनना होगा, घर जाए या यहीं रहें 2 में से एक चुनना होगा। जा रहा अगर नहीं है अपराधी का काम थोड़ा तेरा, जा रहा अगर नहीं है अपराधी का काम तेरा। अगर बुलाती है सरकार संबोधित करके नाम तेरा, तो सुनो कि निश्चित तिथि पर तुझको न्यायालय आना होगा। इस बात की शंका थी तुझ पर संदेह मिटाना होगा। कहो प्रसारण केंद्र से तुझको स्थिति तक आना है, अगर नहीं आया तो तुझ पर यह सब जुर्माना है। मानी नहीं बात तो जाओ बहुत बड़ा अबू है, सजा देश से निकाला कि समझो तुझ पर लागू है। अगर नहीं आया जो तिथ पर मौत की समझ तैयारी, देखते ही गोली चलाने का आदेश रहेगा जारी, देखते ही गोली चलाने का आदेश रहेगा जारी। आए नहीं बाज हरकत से तो सम्मिलित सजा दो, उनके बीवी बच्चे को अज्ञात जगह पहुंचा दो। ऐसी जगह जान कल्पना इनकी जाने पाए, जीवन भर दारा बच्चे से मिलने को ललचाए। फिर ध्यान रहे इनकी रक्षा जब जिनकी पाली हो, महिला संतरी की देख रेख में उनकी रखवाली हो। नहीं बात सरकार की मानी नहीं खुदा का डर है, तो समझो आतंकवाद का उस पर पड़ा असर है। पता करो ऐसा है कौन, किस समूह का रहने वाला,
इसका कौन सरगना, पैसा कहाँ से पाता ढाला। पहले सब राष्ट्राध्यक्ष उस राज से मिल कर कर जोड़े, माने नहीं बात तो उससे माने नहीं बात तो सब उससे तीनों नाता तोड़े। भारत की सरकार कहे माफ़ी दी यदि वह घर आए, तो वचनबद्ध हूँ मुँह मांगा आए, तो वचनबद्ध हूँ मुँह मांगा मुझसे पाए। सरकार की अंतिम चेतावनी पर अगर नहीं वह घर आए, तो उनके परिवार सदस्य को अन्यत्र हटाया ही जाए। तो उनके परिवार के सदस्य को अन्यत्र हटाया ही जाए। सरकार पड़े उनके पीछे लाने की तैयारी कर दे, उनके निमित्त सब दिन के लिए फरमान यही जारी कर दे। न तो वह सरकारी नौकरी ले या मत दे सकता है, या न तो सरकारी संस्था से कर्ज ले सकता है। हर क्षण उनके परिवार सदस्यों पर ही नज़र कड़ी होगी, रहेंगे सब कार्य में पर फुर्सत की नहीं घड़ी होगी। इतना होने के बाद हरकत से नहीं बाज आए, तो फिर क्या भारत प्रधान मामला लिए रब ढिक जाए। कहे कि हे प्रभु बहुत मनाया पर पापी मानता नहीं, राधा स्वामी दयाल आपकी महिमा यह जानता नहीं। मन पे है अधिकार आपका, मैं तो मतिमंद हूँ प्रभु, इसीलिए आपकी अदालत में नालिशमंद हूँ प्रभु। अगर आपकी रही कृपा तो वही आत्मसाधक होगा, कभी किसी के भी विकास में नहीं कहीं बाधक होगा। सुना आप किसी कार्यवश बरबस हो कोई आए, क्यों नो कितनों अधम नीच हो फिर भी बरदहस्त पाए। चले न जब संज्ञान ज्ञान विज्ञान विफल हो जाता है, याद आपकी बरबसाती विनय सुनाया जाता है। सुनकर विनय सभी के प्रभु बर सबके कार्य बनाए हैं, जिनने जब जब जहाँ पुकारा तुरंत दौड़ कर आए हैं। यही बात आपके भक्त से सुनकर मैं प्रभु आया हूँ। सर्व जत्न कर थका यही प्रार्थना साथ में लाया हूँ। हे प्रभु तेरे राते अब से गलत न कुछ होने पाए, गलत कार्य के लिए बढ़े कोई तो वह मुँह की खाए। ताकि व्यक्ति जग का समझे मालिक ने दया दिखाई है। राधा स्वामी दयाल की महिमा सकल लोक में छाई है। एक ही राष्ट्र मजहब भी एक ही नीति जग अपनाए। एक ही राष्ट्र मजहब भी एक ही नीति जग अपनाए। एक ध्वजा मालिक की रजा से सदा धरा पर लहराए। एक ध्वजा मालिक की रजा से सदा धरा पर लहराए।